करने के लिए सबसे पहले बाजार के मूड माहौल पर ही आपसे एक राय लेना चाहता हूँ। क्या समझा जाए अब हमारी और ग्लोबली सारे बाजारों की दिक्कतें खत्म होने की तैयारी में है? नमस्कार अनिल जी। माहौल तो ऐसा ही लग रहा है कि एक गोल्डीलॉक सिचुएशन जैसी बन रही है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, और अगर ईरान वॉर थोड़ा खत्म होता है और ऑयल का खतरा टलता है तो इन्फ्लेशन, अगर कोर इन्फ्लेशन 4.5% के नीचे ही रहने वाला है, जो कि आरबीआई की रेंज में है, तो आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कोई जल्दी नहीं रहनी चाहिए। और इस दौरान हमारी जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो अच्छी पिकअप हुई है इस क्वार्टर में। और वैल्यूएशन देखें तो काफ़ी रीजनेबल है। और कंपैरेटिव वैल्यूएशन अगर देखें तो इमर्जिंग मार्केट में जो हमारा प्रीमियम चलता था वो एक लोएस्ट लेवल पे चल रहा है पिछले 5-6 साल के। और एफआई इनफ्लो देखें तो अनिल जी, मैं एक नंबर देख रहा था कि पिछले 10 साल का इनफ्लो जीरो हो गया है अभी। तो अब इससे और मतलब नीचे क्या ही जाएगा। तो सब कुछ पॉइंट कर रहा है कि मार्केट एक तेजी के लिए तैयार है। स्मॉल कैप मिड कैप में तेजी पहले से ही दिख रही है, अभी लार्ज कैप को थोड़ा लीडरशिप लेना बाकी है। तो मुझे लगता है जैसे लार्ज कैप लीडरशिप लेगा तो इंडेक्स भी जो हमारा 27,000 28,000 का जो एक टारगेट बनता है इस साल के लिए, वो जल्दी दिखने में आना चाहिए। 27,000 से 28,000 तक के टारगेट इसी साल निफ्टी में बचे 5 ही महीने हैं सर। थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आई होप कि अगर अगले 1-2 दिनों में इसी वीकेंड तक डील आ जाए ईरान अमेरिका के बीच में तो शायद ये स्पीड बढ़ भी जाए। ऐसी सिचुएशन में किस तरह से आप क्रूड के और मेटल के प्राइसेस को देख रहे हैं इंटरनेशनली और भारत में? अनिल जी, मेटल प्राइसेस जैसा अपन सोच रहे थे वैसा ही चल रहा है। तो एक करेक्शन का दौर आया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन थोड़ा हुआ है। और अर्निंग्स अपन सोच भी रहे थे कि अच्छी आएंगी, क्योंकि ये मेटल प्राइसेस काफी स्ट्रांग रहे हैं। तो अर्निंग्स आए तो मार्केट में एक रिबाउंड दिख रहा है मेटल स्टॉक्स में। वो थोड़ा जारी रह सकता है, बट अगर थोड़ा सा लंबा टाइम का ले तो आई डोंट थिंक कि हम वो प्रीवियस पीक पे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक ये ट्रेडिंग बाउंस है। सप्लाई काफी आ रही है और डिमांड उतने हिसाब से बढ़ने वाली नहीं है। और अभी एआई को लेके भी थोड़ा सा शक होने लगा है कि इतना कैपेक्स कर रहे हैं तो उसमें रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि डिमांड थोड़ी सुस्त रहेगी और सप्लाई पिकअप कर जाएगी अगर ये ईरान वॉर वगैरह खत्म होता है तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि एक ट्रेडिंग बाउंस आएगा तो जो लोग पुराने फंसे हुए हैं वो निकलने की कोशिश कर सकते हैं। एंड इन जो एनालिस्ट के एस्टिमेट्स हैं वो काफी बुलिश हो गए हैं। तो एक अर्निंग अपग्रेड का चांस खत्म हो जाता है। अभी जैसे एल्यूमिनियम में देख रहा हूँ, अगले 2 साल के लिए लोग 3100 3200 डॉलर बिल्ड करके बैठे हैं, जबकि हमारा जो फेयर प्राइस एल्यूमिनियम का अजम्पशन है वो करीबन 2500 2600 डॉलर का है। तो हम उससे काफी दूर है, और वो एक बड़ा रिस्क है कि जैसे इंडोनेशिया में सप्लाई आती है और मिडिल ईस्ट थोड़ा सेटल होता है तो एल्यूमिनियम 2600 डॉलर तक जाने का एक चांस है। तो बहुत ज्यादा तेजी ना करें। बिल्कुल, तो ठीक बात है। अनाप-शनाप तेज़ी ना करें, तेज़ी का मूड माहौल तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आईटी शेयरों पर फिर क्या व्यू है आपका? जिस तरह से एआई को लेकर जो एकदम बबल या इसी यूफ़ोरिक सिचुएशन थी, वो कम हुई है। क्या भारतीय आईटी कंपनियों के लिए अब भी मौके हैं? सो अनिल जी, रिजल्ट्स ठीक ठाक आए हैं, गाइडेंस मेंटेन्ड है, और एक्सपेक्टेशन से विपरीत आईटी कंपनीज की हायरिंग भी जारी है। तो ये सब पॉइंट कर रही है कि एआई के आने से एक्चुअल में काम बढ़ने वाला है आईटी कंपनीज के लिए। और करेक्शन काफी डीप आ गया था, स्टॉक एकदम बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे आ गए हैं। और ऐसा नहीं कि ये कल खत्म हो रही है इंडस्ट्री। तो मुझे लगता है कि एक ये रिबाउंड है जो अभी जारी रहना चाहिए। अभी नीचे से 10-15% आया है, बट आई थिंक 15-20% का रैली और पॉसिबल है आईटी में। 15-20% की तेज़ी अभी और बन सकती है आईटी इंडेक्स में धीमे-धीमे, ये अच्छी बात है। रिजल्ट सीज़न ओवरऑल कैसे देख रहे हैं सर आप? कहाँ आपको नतीजे पसंद आ रहे हैं? अनिल जी, वैसे तो देखा जाए तो रिजल्ट सीजन उम्मीद से बेहतर ही निकला है। और उसका कारण ये है कि काफी पेसिमिज्म आ गया था एनालिस्ट एस्टिमेट्स में। तो नॉर्मली वो एक इंडिकेटर होता है कि मार्केट बॉटम आउट हो गया है। तो अर्निंग सीजन ओवरऑल मैं देख रहा हूँ तो अधिकतर चारों तरफ से अधिकतर सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर 18% की ग्रोथ हम देख रहे हैं, वो एक आध सेक्टर से नहीं आती है, वो ओवरऑल आउट परफॉर्मेंस ही आती है।
तो मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स जो हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ज़्यादातर नतीजे उम्मीद से बेहतर आते हुए दिख रहे हैं, ये बात सही है। एक राय आपसे बैंक्स और फाइनेंशियल्स पर लेना चाहता हूँ। क्या अब भी अच्छा मौका है तेजी करने का यहाँ पर? यदि हाँ तो क्या पसंद है आपको? अनिल जी, अभी तो बैंक चले ही नहीं है, और उनका जो मेन मुद्दा था वो था डिपॉजिट ग्रोथ, जो कि काफी लैग कर रही थी। और वो आरबीआई ने जो भी एफसीएनआर का टैप खोल दिया है, तो उसमें उनको 6% पे अच्छा डिपॉजिट मिल रहा है। और मुझे लगता है कि इससे उनका जो क्रेडिट ग्रोथ की तो कभी इशू था ही नहीं, डिपॉजिट ग्रोथ का इशू था, तो वो एक टेक केयर हो जाता है। तो बैंक्स मेरे को लगता है कि यहाँ से एकदम प्राइम्ड है चलने के लिए। और अगर इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहता है, तो जो निम कंप्रेशन इस क्वार्टर में हमें दिखा वो वहां पे स्टेबलाइज हो जाएगा। दूसरा, इसी का फॉल आउट एनबीएफसीज के लिए भी रहने वाला है, क्योंकि अगर बैंक्स के पास डिपॉजिट ग्रोथ है तो होलसेल फंडिंग इजी हो जाएगी थोड़ी, और एनबीएफसीज भी का भी फंडिंग कॉस्ट थोड़ा लोअर रहने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल्स, बोथ बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए राइट टाइम है अभी अपने को थोड़ा सा अपना पोजीशन बढ़ाने के लिए। देखिए, भारतीय बाज़ारों के हालात तो इस प्रकार से देखने को मिले तो अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा कि नीचे के स्तर से जब से रिकवरी इंडियन मार्केट में स्टार्ट हुई है, करीब 1000 से 1100 पॉइंट की तेज़ी हो चुकी है और कोई अच्छा करेक्शन या अच्छा स्विंग इंडियन मार्केट दिखाता हुआ नज़र नहीं आया है। अब यदि रेगुलर इंडियन मार्केट को तेज़ होना है तो उसके लिए एक कहीं न कहीं प्रॉफिट बुकिंग होना भी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट में 2-4 हज़ार पॉइंट की तेज़ी एक साथ देखने को मिले। देखिए, जिस प्रकार के हालात थे वो हालात इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छे और पॉजिटिव तो साबित हो रहे हैं, लेकिन अब किस प्रकार से ये जो लेवल्स है वो एंट्री देते हैं वो एक अलग चीज़ होगी। अब देखिए, बाज़ार में फ़िलहाल तो 24,600 के ऊपर की क्लोजिंग है, लेकिन कल इंडियन मार्केट यदि गैप अप होता है, तेज़ी होती है और करीब 24,800 850 के बीच में जाता हुआ नज़र आता है, तो वही एक लेवल होगा जहां से एक अच्छा खासा करेक्शन करीब 200 से 400 पॉइंट का आपको दिखाई दे सकता है। और उस लेवल के बाद में इंडियन मार्केट में एक बड़ी रैली की संभावनाएं दिखाई देगी, क्योंकि जिस प्रकार की तेज़ी इंडियन मार्केट में है, हर कोई इंडियन मार्केट में बाइंग के ही सोचता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं जो फ्यूचर्स वाले हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेड वाले हैं वो भी जो मंथली कॉल्स लेने हैं वाले हैं वो अच्छी खासी खरीदारी नीचे वाले स्तरों पे लेके बैठे हुए हैं। उनका एग्ज़िट अभी भी देखने को नहीं मिला है और बाज़ार 24,800 के ऊपर जाके फिर से एक गिरावट दिखाएगा, जो करीब 24,500 24,350 तक की हो सकती है। फिर वहाँ से एक रिकवरी लेता हुआ बाज़ार एक बड़ी रैली की संभावना है, जो बाज़ार को 25,500 तक लेकर जाएगी। तो बाज़ार में कहीं न कहीं करेक्शन होते हुए चलना, यही एक लॉन्ग टर्म मार्केट की निशानी होती है। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट में सीधे तेज़ी ही तेज़ी होती जाए। हाँ, ट्रेंडिंग मार्केट ज़रूर रह सकता है, लेकिन बीच-बीच में कहीं न कहीं मार्केट में करेक्शन होना भी आवश्यक है। तो ऐसी ही चीज़ें यदि इंडियन मार्केट दिखाता हुआ आगे नज़र आता है तो चीज़ें और बेहतर होती हुई नज़र आ सकती है। फिलहाल बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी 58,000 के लेवलों के ऊपर ही आपको दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। 58,500 58,800 के करीब जाते हुए मार्केट में फिर से एक बड़ा करेक्शन आपको दिखाई दे सकता है, जैसा कि निफ्टी में हम मान के चल रहे हैं। और यदि वैसा ही होता है तो चीज़ें फिर बदलती हुई नज़र आएगी और इंडियन मार्केट में फिर रिकवरी के चांसेस भी अच्छे देखने को मिलेंगे। देखिए, जीडीपी की स्थिति आप देखोगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि जो जीडीपी क्वार्टर 4 में 25 में 7.40 से उससे ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 2 के देखें तो 8.20 भी जीडीपी ग्रोथ रेट होती हुई नजर आई थी, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से देखें तो चीज़ें जो है स्टेबल ही आपको देखने को मिलेगी। और आरबीआई गवर्नर भी ऐसा ही कहते हुए नजर आए हैं। उन्होंने जो जीडीपी का अनुमान था वो अनुमान जो है वो बढ़ाया है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में चीज़ें किस प्रकार से रहते हुए नज़र आएगी। यदि चीज़ें और बेहतर होती है तो वहाँ से इंडियन मार्केट में और बड़ी रैली की संभावनाएं देखने को मिलेगी, लेकिन जो है आने वाले दिनों में चीज़ें और बेहतर आपको दिखाई दे सकती है। अब देखिए, चीज़ें तो बेहतर होगी, लेकिन इंडियन मार्केट के लिए अच्छा ये होता हुआ नज़र आ रहा है कि एफआईआईज़ की अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरावट कम होते हुए ये महीना तो अब पॉजिटिव में ही अब जाता हुआ अब तक 3 से 4 सेशन में देखने को मिल रहा है। और यदि अच्छी खासी बड़ी बाइंग एफआईआईज़ की होती है तो वहाँ से बाज़ार के लिए संकेत बहुत अच्छे और पॉजिटिव दिखाई देंगे। अब देखिए कि
क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी अच्छे खासी गिरावट के साथ काम कर रहे हैं, तो एक वो भी अच्छा और पॉजिटिव पॉइंट इंडियन मार्केट के लिए साबित हुआ है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस प्रकार से चीज़ें रहेगी, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट फिलहाल है वो ग्लोबली संकेत जो है वो नेगेटिव है, और मानसून की स्थिति कमज़ोर रहने के कारण वो एक महंगाई में एक बड़ी तेज़ी की संभावना है, जो एक बड़ा कारण इंडियन मार्केट के लिए नेगेटिव साबित हो सकता है। वरना ऐसी कोई खबर है नहीं कि जिसकी वजह से इंडियन मार्केट को कोई बड़ा संकट का सामना करना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।